हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। पिछले वीडियो में हम लोग ने रेजोनेंस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहचानेंगे कि रेजोनेंस पाया जा रहा है कि नहीं। तो जिसमें हम लोग को टोटल 5 कंडीशंस पढ़नी है, जिसमें हमने आपको फर्स्ट कंडीशंस बताया था कि एक पाई बॉन्ड अगर दूसरे पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पर होगा तो हम एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने दिए थे पिछले वीडियो में। आइए अब हम दूसरे कंडीशंस की बात करें। जैसे आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, इफ़ देयर इज़ वन लोन पेयर और निगेटिव चार्ज एंड वन पाई बॉन्ड आर एट अल्टरनेट पोजिशन, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर और निगेटिव चार्ज आर ट्रांसफर टूवर्ड्स पाई बॉन्ड। इसका मीनिंग ये है कि अगर एक लोन पेयर और निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पर हुआ तो हम लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को या निगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आपको रेजोनेंस में एक बात बताते चले कि यहाँ पर लोन पेयर और निगेटिव चार्ज को हम इक्विवेलेंट मान करके चलते हैं। अगर लोन पेयर है या उसकी जगह पर निगेटिव चार्ज है तो वो भी उस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा अगर पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पर है। जैसे एक एग्जांपल देकर देखें, CH2 डबल बॉन्ड CHOH ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर और पाई बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है कि लोन पेयर के बाद एक सिग्मा बॉन्ड यानी एक गैपिंग, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड यानी अल्टरनेट पोजीशन पर लगा हुआ है। तो अगर ऐसी कंडीशन यानी हमें सेकंड कंडीशन मिल रही है तो अब हमें करना क्या है, तो देन इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर ट्रांसफर टूवर्ड्स पाई बॉन्ड। हम इलेक्ट्रॉन को, इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करना हमने कैसे आपको बताया था कि लोन पेयर जस्ट बगल वाले बॉन्ड पर शिफ्ट होता है और वो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के अपने कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट होता है। रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। CH2 क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। CH और दोनों लोन पेयर इस बॉन्ड पर आ रहे हैं इसलिए वहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा OH। और ऑक्सीजन ने क्योंकि लोन पेयर डोनेट किया है इसलिए वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर अब निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, ठीक। तो अब ये सेकंड कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। हम निगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। निगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होगा जस्ट बगल वाले बॉन्ड पर और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के अपने कार्बन एटम पर। रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो से शो करेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ रहे हैं इसलिए इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH और इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2। तो ये आपका सेकंड कंडीशन है और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब आइए थर्ड कंडीशन पर। ये थर्ड कंडीशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और इसको ध्यान से समझते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर लगे होंगे तो हम पाई बॉन्ड को ट्रांसफ़र करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हमें एक बात याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, पाई बॉन्ड ही ट्रांसफ़र होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब इसके एक एग्जांपल को समझ लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। आप देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कैसे पोजीशन पर लगा हुआ है, अल्टरनेट पोजीशन पर लगा हुआ है। तो हम इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ यानी उस कार्बन के बॉन्ड की तरफ। डबल हेडेड एरो लगाएंगे क्योंकि इस कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर जा रहे हैं इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी ख़त्म हो रही है यानी कार्बन की वैलेंसी फुलफ़िल हो रही है इस दो इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, इस वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपकी तीसरी कंडीशन है कि हम एक पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड को जब अल्टरनेट पोजीशन की तरफ पाते हैं तो हम पाई बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर देंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेकिन अब यहाँ पर
क्या बात हमें ख्याल में रखनी है, किस बात की तरफ हमें ध्यान रखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त, कि कंडीशन पाई जाना एक अलग बात है, लेकिन स्ट्रक्चर बनना एक अलग चीज़ हुआ। अगर कंडीशन पाई जा रही है लेकिन पूरी तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे लिखे हुए कंडीशन के मुताबिक नहीं बन रहा है तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल को देखें, CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड ये आपका CH3। अब अगर इसमें देखें तो इसमें कंडीशन पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही कैसे पोजीशन पर आपको नज़र आएंगे, अल्टरनेट पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो रूल क्या कह रहा है कि देन पाई बॉन्ड ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, हमें पाई बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर देना है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन से निकल रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर इसके पॉजिटिव चार्ज और CH3। तो अगर हम केवल सिर्फ कंडीशन को समझ करके और हमने तुरंत स्ट्रक्चर बना दिया तो हमारा ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे कि ये कोई भी रेजोनेंस नहीं शो करेगा, नो रेजोनेंस, यानी इसका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब बात ऐसा क्यों? कंडीशन में कहा जा रहा है कि जब पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो हमें पाई बॉन्ड को ट्रांसफ़र करना है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो कंडीशन तो मिल रही है, लेकिन अब हमें ये देखना है क्या पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफ़र होगा कि भी नहीं होगा। क्योंकि जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक, तो हम देखेंगे कि ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ब्रेक होने पर ये किधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर ही ट्रांसफ़र होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में हम देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के हमेशा ऑक्सीजन की तरफ ही रह जाएगा, वो कभी पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो बाद वाली कंडीशन थी कि पाई बॉन्ड को ट्रांसफ़र होना है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, लेकिन ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफ़र ना होकर के ऑक्सीजन की ही तरफ ट्रांसफ़र होगा, इसलिए ये कंडीशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करेगा, इसीलिए इसका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। तो ये रही तीसरी कंडीशन। बाकी बची अगली दो कंडीशन है, चौथी और पांचवी, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस को समझने के लिए। जब पांचों कंडीशन हम कंप्लीट समझ जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि किस कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और किस में नहीं बन रहे हैं। तो आगे की वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए। थैंक यू।